अरे भाई, कितने दिनों बाद मुलाकात हुई भाई। हाथ में बहुत बड़ी हिल्सा मछली दिख रही है। क्या बात है, कितने में खरीदी? हाँ? अरे क्या बात है रवि, बहुत दिनों बाद मिले भाई। ये मछली 1,000 रुपए में मिली। आज बाजार में तो बस हिलसा ही हिलसा है। लेकिन इस आधी तूफान के दिन इतनी बड़ी हिल्सा मछली क्यों खरीदी भाई? घर पर कोई खास मेहमान आने वाला है क्या? अरे नहीं भाई, कोई नहीं आने वाला। आज हम क्या है, नित्यापुर जाएंगे। लता की बहुत दिनों से इच्छा थी कि वो एक बार अपने मायके जाए, इसीलिए सुबह सुबह बाजार गया था। ये मछली नित्यापुर ले जाऊंगा, यहाँ के लिए थोड़ी है। इतने दिनों बाद ससुराल जा रहा हूँ तो सोचा खाली हाथ क्या जाओ, एक मछली लेकर चला जाता हूँ। लेकिन भाई, जिस तरह से बारिश हो रही है, इस काले बादल और मौसम में तुम लोग जाओगे कैसे? तैर के? हैं? रास्तों का हाल देख रहे हो कितना बुरा है। हाँ, सोच रहा हूँ बारिश थोड़ी कम होते ही निकल जाएंगे। मेरी पत्नी शायद अब तक सारा सामान समेट कर बैठी होगी, उसको मना कैसे करूंगा भाई? जाना ही पड़ेगा, चाहे तैर के जाए चाहे उड़ के। अबे जोरू के गुलाम, बहुत अच्छे भाई, लेकिन संभल के जाना। और सुनो, मैं और देर नहीं करता, बाजार जाता हूँ, देखता हूँ तुम्हारी तरह ही कोई बड़ी हिल्सा मछली मिलती है तो मजा आ जाएगा। आज हमारी तो दावत हो जाएगी, तुम ससुराल की खातिरदारी मजे करना, ठीक है? चलो। ये देखो भाग्यवान, बाजार से कितनी बड़ी हिल्सा मछली लेकर आया हूँ। जल्दी से मछली को काट कर तल कर रख लो, नित्यापुर लेकर जाएंगे। बहुत दूर का रास्ता है, अगर तल कर नहीं ले जाएंगे तो मछली सड़ जाएगी। अरे बाप रे, पैसे तो बहुत ज्यादा लिए होंगे। अरे भाई, तुम पैसों की बात छोड़ो ना, हमें दोपहर से पहले निकलना है। ये लो मछली पकड़ो और जो कहा है वही करो। लो। अच्छा दो। अरे भाई, तुम खाना बनाओ, मैं दुकान जाता हूँ। आज इस समय दुकान में अच्छी खासी बिक्री होने की उम्मीद है। शाम के वक्त लोग सामान ज्यादा ही खरीदते हैं, घर जाने का समय होता है ना। अभी मत जाओ, मैंने खीर बनाई है, थोड़ी खाकर फिर जाना। बाहर तो बारिश हो रही है। अरे सुनो तो, ऊपर शायद कोई बात कर रहा है। क्या घर पर कोई आया है क्या? चलो चलकर देखते हैं इस बारिश में कौन आया है। हाँ, मुझे भी आवाज सुनाई दे रही है। किसी महिला की आवाज लग रही है, पहचानी सी है। चलो ऊपर चलकर देखते हैं कौन आया है। अरे ये क्या देख रहा हूँ? अरे लता, तुम लोग आए हो भाई? वाह क्या बात है, आखिरकार इस भाई और भाभी की याद आ ही गई तुम लोगों को। क्यों भाई, कितने दिनों बाद आए हो? मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, बड़े बदल गए हो तुम। हैं क्यों लता भाई? भैया, कब से आने की सोच रही थी, लेकिन आना ही नहीं हो पा रहा था। आप लोग कैसे हैं ये बताइए। भैया, हम तो फिर भी आ ही गए। आप लोग तो उस तरफ मुड़कर देखते भी नहीं हो, आने की तो दूर की बात है। और ये लीजिए भैया, ये सब कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे भाई, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अजी एक काम करो, इन्हें अंदर ले जाकर कमरे में रख दो। जाओ, ले जाओ। आओ आओ, अंदर आओ, पूरे भीग गए हो। माधव बाबू, आप भी अंदर आइए, बाहर खड़े मत रहिए। अच्छा क्या बात है भाई। अच्छा सुनो, कितने दिन रहोगे इस पर बात बाद में होगी। अभी अभी आए हो, अभी से जाने की बातें क्यों कर रही हो? भाग्यवान तुम भी ना। अच्छा, तुम लोग पहले हमारी जमीन के नीचे वाली रसोई में चलो, खीर बनाई है, गर्मा गर्म खाने को देती हूँ। है? जमीन के नीचे रसोई? ये कैसे है भाई? जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ, जमीन के नीचे भी रसोई होती है क्या? क्यों सुरेश भैया? शिवली, कहाँ इतनी सुबह सुबह जा रही हो? मैं असल में माधव भैया के घर जा रही थी। एक जरूरी मामले में भैया से थोड़ी सलाह लेना बहुत जरूरी है। माधव के घर? अचानक माधव से क्या काम पड़ गया भाई तुम्हें?
वो तो खेती बाड़ी में व्यस्त रहता है और तुम कॉलेज में पढ़ती हो। मैं सोच रही हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ काम करूँ। यूं ही घर बैठकर समय बर्बाद करने से क्या फायदा, बताओ। तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है शिवली। इस उम्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करना अच्छी बात है। तो बताओ क्या करने की सोच रही हो? हमारे घर के आसपास काफी खाली जमीन पड़ी है। सोच रही हूँ वहीं अच्छी नस्ल के बैंगन के पौधे लगाऊंगी। एक छोटा सा सब्जी का खेत बनाऊंगी। माधव भैया तो खेती के मामले में बहुत समझदार हैं। कौन सा पौधा अच्छा है और कैसे खेती करनी है ये उनसे बेहतर कौन जानेगा, इसलिए उनके पास जा रही थी। लेकिन शिवली, अभी माधव के घर जाने का कोई फायदा नहीं है। तुम खामखा इतनी दूर तक चलकर परेशान होगी फालतू में। क्यों रवि भैया, क्या माधव भैया घर पर नहीं है या सुबह सुबह खेत चले गए हैं? नहीं 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 नहीं, वो तो गांव में ही नहीं है। 2 दिन पहले लता को लेकर वो नित्यापुर अपने ससुराल गया है। कुछ दिन वहीं रहेगा, इसीलिए अभी घर जाने पर वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तो फिर कोई बात नहीं, माधव भैया घर लौट आए तब मुलाकात करूंगी। अभी घर चलती हूँ। वाह 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 वाह, आज तो भाई मन भर गया। कितने दिनों बाद एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। हिलसा, बकरे का बाल, सब कुछ बना है। वाह भाई वाह। लेकिन तुम लोग तो तली हुई हिलसा लाए थे, उसका स्वाद आज की मछली में बिल्कुल नहीं मिला भाई। ऐसा लग रहा था कि उस मछली की खुशबू ही कुछ अलग थी। मतलब समझ रहे हो ना? भैया, ये सब आपका प्यार है। मछली तो एक जैसी ही थी, लेकिन अपने हाथ से खाना बनाकर अपनों को खिलाने का आनंद ही कुछ और होता है। हम आपके साथ इतने दिन बिताकर बहुत खुश हैं। ये हमेशा याद रहेगा। सच में भैया, समय कितना जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला। अब कल सुबह हम घर के लिए रवाना होंगे। अब क्या है कि बहुत सारा काम भी इकट्ठा हो गया है, लेकिन इस बार आप लोगों को देखिए हमारे घर आना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ पहले से। भाभी जी, आप समझ लीजिए अब। इतनी जल्दी चले जाओगे सुनकर मन उदास हो गया। 2-3 दिन और रुक जाते तो कितना अच्छा होता। घर फिर से सूना हो जाएगा। फिर भी तुम लोगों की सुविधा पहले है। तुम लोग ठीक कह रहे हो। अगले साल जैसे ही बरसात आएगी हम निश्चित रूप से तुम्हारे घर आएंगे। इस बार कोई बहाना नहीं बनाऊंगा भाई। तुम्हारे मेहमान बनकर कुछ दिन वहाँ बिताएंगे। भैया, एक और बात, आपकी ये जमीन के नीचे वाली रसोई मुझे बहुत अच्छी लगी। ठंडी और आरामदायक है। घर लौटकर हम भी ऐसी ही एक रसोई बनाएंगे। अब लता ने जब दिल से चाहा है तो वो जरूर पूरा होगा। कुछ ही दिनों में काम शुरू कर दूंगा। कितनी भी मेहनत लगे उसकी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। तुम लोगों की बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी ये छोटी सी रसोई अगर किसी और को पसंद आए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अच्छा चलो, बातें सब बाद में होंगी। पहले सब लोग ध्यान से खाना खाओ, स्वाद का आनंद लो। अरे शिवली, आओ आओ। आजकल तो तुम बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती। कितने दिनों बाद आई। बैठो। ये नई रसोई देखो। यहाँ बैठकर खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है। सच में भाभी, बहुत ही सुंदर रसोई है। मैं पिछले महीने ही आना चाहती थी, लेकिन सुना कि आप लोग नित्यापुर गए थे। उसके बाद मैं अपने काम में व्यस्त हो गई थी, इसलिए आना नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अब तो आ गई हो। बताओ, कोई कहानी किस्सा सुनना है या किसी काम से आई हो? काम ही समझ लीजिए। घर के आसपास बैंगन के पौधे लगाना चाहती हूँ। माधव भैया खेती बहुत अच्छे से समझते हैं। उनसे थोड़ी सलाह मिल जाए तो हिम्मत बढ़ जाएगी। तुम्हारे माधव भैया
अभी खेत गए हैं, थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। चाहो तो शाम को फिर से आकर बात कर सकती हो, वो निश्चित रूप से तुम्हें सब समझा देंगे। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, आपकी ये जमीन के नीचे वाली रसोई सच में बहुत लाजवाब है। यहाँ बैठने के बाद बाहर जाने का मन ही नहीं करता। तुम जब चाहो आ सकती हो। यहाँ बैठकर बातें करना, चाय पीना, इसे अपना ही घर समझो। वो तो है ही। अब मैं चलती हूँ। आज पूरा दिन लता और माधव की याद आ रही है। वो कुछ दिन यहाँ थे तो हमारा समय बहुत अच्छा बीत गया था। उनके जाने के बाद अब घर सूना लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लता जब आती है तो घर में हंसी खुशी बनी रहती है। माधव भी बहुत सीधा और सच्चा इंसान है। उनके जाने के बाद जब भी रसोई में काम करने जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि सब फिर से एक साथ बैठकर खा रहे हैं। कितना अच्छा समय बीता था। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमारी जमीन के नीचे वाली रसोई देखकर उन्होंने अपने घर में वैसी ही रसोई बना ली। ये तो सोचकर ही अच्छा लगता है। हाँ, इंसान अगर दूसरों की अच्छी चीजें देखकर सीख सके तो वही सबसे बड़ी बात होती है। हाँ, रात बहुत हो गई है, अब सोना चाहिए। कल सुबह सुबह दुकान भी खोलनी है। चलो। ठीक है, मैं बत्ती बुझा देती हूँ, आप सो जाइए। सुमन, बहुत दिनों बाद बैठकर बात करने का मौका मिला है। बताओ, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? हाँ देखो, व्यापार तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार मुनाफा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। कुछ नए ग्राहक भी मिले हैं, इसलिए भविष्य के लिए और भी बड़ी योजनाएं बनाने की हिम्मत मिल रही है। तब तो ये बहुत अच्छी खबर है। इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। तुम्हें एक दिन हम सबको अच्छे से दावत देनी होगी। मैं उस दावत का इंतजार करूंगी। बिल्कुल दावत दूंगा भाई। व्यापार की इस सफलता में अगर अपनों के साथ खुशियां ना बांटी जाएं तो आनंद अधूरा रहता है। दिन और समय तय करके सबको बुलाऊंगा और एक अच्छा आयोजन करूंगा, चिंता मत करो। मेरा एक छोटा सा काम था। घर के आसपास सब्जियों की खेती शुरू करना चाहती हूँ। खास तौर पर बैंगन के पौधे लगाने की इच्छा है। अगर मुमकिन हो तो शहर से अच्छी गुणवत्ता के कुछ पौधे लाकर दे देना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल शाम को व्यापार के सिलसिले में शहर जाऊंगा। लौटते समय अच्छी नस्ल के बैंगन के पौधे खरीद के लाऊंगा, चिंता मत करो। बहुत अच्छा रहेगा। कल शाम को माधव भैया से बात हुई थी। उन्होंने जमीन तैयार करने से लेकर पौधों की देखभाल के सारे नियम मुझे समझा दिए हैं। अब बस पौधे मिल जाएं तो काम शुरू कर दूंगी। हाँ, माधव भैया खेती के अनुभवी इंसान हैं। उनकी सलाह मानकर चलोगे तो निश्चित रूप से अच्छी फसल होगी। मुझे भी समय मिला तो आकर पौधे लगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। उम्मीद है इस बार अच्छे से सब्जी की खेती शुरू कर पाऊंगी। अच्छा, आज चलती हूँ। हो सके तो परसों शाम को एक बार हमारे घर आना। अच्छा ठीक है, आऊंगा। अजी सुनती हो? अरे इस बार हमारी खेत की फसल बड़ी अच्छी हुई है। फसल भी अच्छी हुई है और हमने जमीन के नीचे नई रसोई भी बना ली है। लेकिन अभी तक मन भरकर कुछ अच्छा खाना पीना नहीं हुआ है। खेत की फसल अच्छी हुई है सुनकर बहुत सुकून मिला। नई रसोई के चक्कर में तुम्हारे बहुत सारे पैसे भी खर्च हो गए। इस खुशी के मौके पर अगर तुम नदी से कोई अच्छी मछली ला सकते। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बात कही है। मैं अभी छाता लेकर नदी के किनारे जा रहा हूँ। देखता हूँ इस समय कोई मछली पकड़ रहा है या नहीं। अगर अच्छी किस्मत हुई तो नदी की एक बड़े आकार की मछली खरीद कर ले आऊंगा।
अरे माधव भाई, इस आंधी तूफान वाली शाम को नदी के किनारे तुम अचानक से कैसे आ गए? मैं बहुत दिनों बाद आज नदी में मछली पकड़ने आया हूँ और आते ही देखो किस्मत चमक गई। नदी की ताज़ा मछली खरीदने आया हूँ। हमारी नई रसोई बनने के बाद से कोई अच्छी मछली नहीं खाई है। तुम बहुत दिनों बाद नदी में मछली पकड़ने आए हो, तो क्या मिला जरा दिखाओ भाई। अंधेरा होते ही कांटे में एक बहुत बड़ी नदी की रोहू मछली फंसी है, देखो। अरे 2 बड़ी बड़ी रोहू हैं। चलो एक काम करो, एक तुम ले जाओ। अरे ले जाओ भाई। वाह क्या बात है, मछली तो सच में लाजवाब है। नदी की चमकदार रोहू, क्या बात है। लेकिन भाई तुमने इतनी मेहनत से इस बारिश में मछली पकड़ी है, मैं तुमसे ये मुफ्त में कैसे ले सकता हूँ, बताओ भला। ये लो भाई। अरे तुम मेरे सबसे अच्छे पक्के दोस्त हो माधव। तुम्हारी पत्नी लता मेरी छोटी बहन जैसी है। इस मछली को मेरी तरफ से तोहफा समझो। तुम बिना कोई बहस किए मछली लेकर जल्दी से घर जाओ, जाओ। लता मछली देखकर सच में बड़ी खुश होगी। तुम भी एक काम करो ना, आज रात हमारी जमीन के नीचे बनी रसोई में आना और हमारे साथ बैठकर रात का खाना खाना। अरे भाई जरूर आना, भूल मत जाना। हाँ ठीक है, आऊंगा आऊंगा। चलो। हाँ, तुम्हारे इस छोटे से बैगन के खेत में कितने सुंदर और बड़े बड़े बैगन हो गए। पौधे सच में बहुत अच्छी नस्ल के थे। हाँ, बैंगन देखते ही मन खुश हो जा रहा है। अच्छा सुनो, हमारी शादी का दिन तो लगभग तय हो गया है। अब गांव के सभी लोगों को न्योता देने का इंतजाम करना होगा। गांव के सभी लोगों को हमारी शादी में जरूर बुलाना है, लेकिन न्योते के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। वो जिम्मेदारी परिवार के बड़ों की है। अरे वाह शिउली, तुम्हारे बैंगन के खेत का नजारा देखकर तो मेरी आंखें तर हो गई। कितने बड़े बड़े बैंगन उगे हैं। तुम तो सच में अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो। तुम्हारे माधव भैया की दी हुई सलाह तुम्हारे बहुत काम आई दिखती है। आइए लता भाभी, मैं आपकी ही बात सोच रही थी। ये लीजिए, खेत के बिल्कुल ताज़ा बैंगन। इन बैंगनों को तलकर खाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। लता भाभी, आपको एक विशेष शुभ समाचार देना है। हमारी शादी का दिन और तारीख बिल्कुल पक्की हो गई है, अगले महीने के बीच में। वाह, आखिरकार कोई खुशखबरी सुनने को मिली सुमन। तुम दोनों की जोड़ी सच में बहुत सुंदर लगती है। माधव को आज ही ये खबर दूंगी, वो सुनेगा तो बहुत खुश होगा। शादी की खरीदारी में हमारी मदद चाहिए हो तो बताना। लता भाभी, मेरे पिताजी खुद आपके घर जाकर शादी का कार्ड देंगे और 2-4 दिनों में अच्छे से न्योता देकर आएंगे। कोई चिंता मत करो, शादी की सारी देखरेख माधव और मैं खुद खड़े होकर पूरी करवाएंगे। हाँ, आपके जैसी अगर भाभी साथ हो तो हमें और कोई चिंता ही नहीं रहेगी। अब मैं चलती हूँ, बाद में बात होगी। शिवली के पिता आज सुबह आकर ये शादी का कार्ड दे गए हैं। सुमन और शिवली की शादी बहुत धूमधाम से ही होगी। हाँ जी, सुमन लड़का भी बहुत अच्छा और मेहनती व्यापारी है। वो शिवली को बहुत सुखी रखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्यों रे दोस्त, हाथ में वो क्या है? देखकर तो लग रहा है कि शिवली और सुमन की शादी का कार्ड है। हाँ, मुझे भी मिला है, पूरे परिवार के साथ बुलाया है। बिल्कुल सही समझे, ये उनकी शादी का कार्ड है। दोस्त, अरे तुम बाहर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? ऊपर आकर बैठो। मैं तुम लोगों के लिए चाय और मुरमुरे लेकर आती हूँ। उनकी शादी में क्या तोहफा दिया जाए बताओ तो। मैं सोच रहा हूँ कि बर्तन खरीद कर दे दूं, मतलब शादी के बाद उनके नए घर में काम आएंगे। क्या कहते हो? क्या देना है ये तो तय नहीं किया। आज रात लता से इस बारे में बात करूंगा। तो फिर ऐसा ही हो दोस्तों, तुम लोग पैसे दे देना, मैं बर्तन दे दूंगा। ठीक है भाई,
तुम लोग जो कहोगे वैसा ही होगा। अरे आरती, अजी सुनती हो? अरे सुनो, जल्दी इधर आओ। आरती, अभी अभी डाकिया लता की भेजी हुई एक चिट्ठी देकर गया है। लता और माधव ने हमें बार बार उनके घर आने के लिए बहुत मिन्नतें करके लिखा है इस बार चिट्ठी में। देखो तो। अरे सच में लता ने चिट्ठी में क्या लिखा है? मुझे थोड़ा पढ़कर सुनाओ तो। कितने दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हुई हमारी। मेरा भी बहुत मन करता है कि लता की वो जमीन के नीचे बनी नई रसोई अपनी आंखों से एक बार अच्छे से देख कर आऊं। लता ने लिखा है कि उनके खेत की फसल इस बार बड़ी अच्छी हुई है और वो हमारे लिए विशेष पकवान बनाने का इंतजाम करना चाहते हैं, लेकिन अगले साल बरसात के मौसम के बिना हमारी दुकान बंद करके अब इतनी दूर तक जाना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। आरती, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बरसात के समय बाजार में लोगों का आना जाना थोड़ा कम रहता है और हमारी किराने की दुकान में बिक्री भी थोड़ी कम होती है। इस समय व्यापार का दबाव कम रहता है, इसलिए हम 2-3 दिनों के लिए लता के गांव घूमकर आ ही सकते हैं। तो फिर तय रहा भाई, अगली बरसात में हम ही जाएंगे। छोड़ो उस बात को। अब ये बताओ कि खाना बना है या नहीं? मुझे बड़ी भूख लगी है। खाना बन गया है, आप खुद परोसकर खाना शुरू कीजिए, मैं आती हूँ। अरे माधव, लता भाभी, तुम लोग आ गए आखिरकार। अरे मैं तो तुम लोगों के लिए ही दरवाजे के पास खड़ा होकर इतनी देर से इंतजार कर रहा था। चलो चलो आओ, घर के अंदर आ जाओ। शादी के घर के अंदर चलो, बाराती थोड़ी देर पहले ही पहुंच चुके हैं। आओ आओ आओ। हाँ रवि, लता को साड़ी पहनने और तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। हाँ, इसीलिए आने में थोड़ी समय लग गया, बस यही बात है। तुम कब आए बताओ? सुमन के घर के लोग सब ठीक ठाक पहुंच गए ना? रास्ते में बारिश की वजह से कोई परेशानी तो नहीं हुई? रवि भैया, शिवली दिखने में कैसी लग रही है, जरा बताओ तो। वो तो वैसे भी हमारे पूरे गांव की सबसे सुंदर लड़की है। मैं थोड़ा अंदर जाकर शिवली से मिलकर आती हूँ, तब तक तुम दोनों यहाँ खड़े होकर बातें करो। लता भाभी, आप लोग आ ही गए। मैं तो सोच रही थी कि शायद बारिश की वजह से आप लोग नहीं आ पाए। बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए। माधव भैया को लेकर उस सामने वाले आसन पर जाकर बैठिए, थोड़ी देर में सबको खाना परोसा जाएगा। तुम दोनों एक साथ इतने सुंदर लग रहे हो, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही शिवली। बिल्कुल लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लग रहे हो तुम दोनों। माधव बाहर रवि से बात कर रहा है। तुम्हारी शादी का ये सुंदर मंडप सजा देखकर मेरा मन सच में बहुत खुश है। सुमन और शिवली, तुम दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद। तुम दोनों के बहुत अच्छे बच्चे हों, जीवन खुशमयी हो, तुम्हारे इस नए जीवन का सफर बहुत सुंदर हो। हाँ शिवली, हम अब खाना खाने जा रहे हैं। तुम दोनों अच्छे से शादी के बाकी नियम शांत मन से बैठकर यहाँ पूरे करो। सुमन, मेरी बहन शिवली का बहुत ख्याल रखना। वो थोड़ी चंचल जरूर है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। अरे ये मैं किन्हें देख रही हूँ? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अरे हम ऊपर खड़े ना रहकर सीधे तुम्हारी रसोई में ही चले आए। बाहर जैसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई, छाता होने के बाद भी खुद के कपड़े भीगने से बचा नहीं पाए हम। तुम दोनों के लिए शहर से अच्छी मिठाई और कुछ ताज़ा फल लाए हैं अपने साथ। इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? पहले जल्दी से उस सूखे तौलिए से सिर पोंछ लो भाभी, नहीं तो इस ठंडे बरसात के मौसम में सर्दी खांसी हो सकती है। भैया और भाभी इस बरसात में हमारे घर आए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या बात है, आप लोगों को देखकर सच में बड़ी खुशी हो रही है। लता, जल्दी से भैया और भाभी के लिए सूखे कपड़ों का इंतजाम करो और बैठने के लिए नई चटाई बिछा दो यहाँ पे। और माधव,
ये रसोई तो हमारी रसोई से भी कहीं ज्यादा सुंदर बनी है भाई। बहुत अच्छे से बनाई है ना भैया। भैया भाभी, आप लोग हाथ मुंह धोकर आइए और इस चटाई पर बैठिए। लता आपके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी और तली हुई मछली परोस रही है। पिछले साल हमने आपकी रसोई में खाया था और आज आप लोग हमारी रसोई में बैठकर तृप्ति से खाना खाइए, मजे से। वाह भाई वाह, इससे बड़ी खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती माधव। परिवार के सब लोग मिलकर इस बारिश के दिन एक साथ बैठकर खाना खाएं, इससे बड़े मजे की बात और क्या है। लता, तेरे हाथ का खाना खाने के लिए मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। अब जल्दी से थाली सजाकर खाने को दे भाई, पेट के चूहे हाथी बन गए हैं। क्यों भाई माधव?